कल आपने बरवाड़ा कपास मंडी में कार्यक्रम किया, काफ़ी सारे लोग वहां आए और काफ़ी सारे कांग्रेस के बड़े नेता भी आए। और जिस तरीके से कहीं न कहीं पूरे मंच की तरफ से खूंखार कहीं न कहीं भरी गई कि कांग्रेस की जो सरकार नहीं बन पाई, कांग्रेस की जो सीटें कम आई, वो कहीं न कहीं उसकी वजह कांग्रेस के नेता ही है। तो मतलब ये इसको कैसे किस तरीके से समझा जाए? क्या ये आपका कार्यक्रम मकर संक्रांति को लेकर था, कार्यकर्ता मीटिंग थी या फिर ये रामनिवास घोडेला का पारिवारिक कार्यक्रम था या फिर कहीं न कहीं अपनी टीस निकालने के लिए क्या क्या समझा जाए उसको? ना, कोई टीसी निकालने की बात नहीं थी। देखो, लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, 8 तारीख को रिजल्ट आए थे। परंतु एक हमारे जो साथी थे वो बड़े मायूस हुए। और हमारे साथी नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के 36 बिरादरी को एक टेस पूछी कि भाई सरकार कांग्रेस की बननी थी, और बड़ा अपना आप को ठगा हुआ महसूस था। मेरे को बहुत लोग मिलते थे कि भाई साहब 1 महीना घर से बाहर ही नहीं निकले। मैंने कहा देखो भाई, सारे भाई मिल लेंगे और संक्रांत का दिन इकट्ठे हो जाऊंगा, राम राम हो जाएगी। हमने मैसेज करा दिया था और वहाँ पर कोई भाषणबाजी की बात नहीं थी। सिर्फ हमने एक साउंड धरा था, सिर्फ भजन भाजन चलाने के लिए। परंतु वहाँ पर आदमी ज़्यादा आने के कारण और 2-4 जो नेता आगे थे, परंतु मैं तो लोगों से मिल रहा था। उसके बीच में ही हमारे साथी ने, अजीत बेनीवाल है, मेरा भाई है वो, उन्होंने हमारे धर्मवीर गोयल जी है, उनको कह दिया भाई आप 2 मिनट बोल लो। परंतु फिर बोलने शुरू हो गए थे, बाकी नहीं, वहाँ बोलने की कोई बात भी नहीं थी। सिर्फ यही था कि मैं गेट पर खड़ा होकर सबका स्वागत करूं और सबसे मिलूं और सबको संक्रांत की राम राम करें। सिर्फ मिलने जुलने का ही प्रोग्राम था। वहाँ पर कोई भाषणबाजी से किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। लेकिन और वो तब्दील तो सारा का सारा उसी में हो गया ना। और यहाँ तक बात की गई भाई, कांग्रेस के जो मौजूदा सांसद है वो तो ये भी चाह रहे थे कि 45 सीटों से ऊपर सीटें ना आए। इस तरह की बहुत सारी बातें कही गई। बिल्कुल ये बात आपकी जायज़ है। जब सातरोड़ कला के अंदर जब हमारा चुनाव था, आदरणीय हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे थे और भाई जयप्रकाश जी भी स्टेज के ऊपर, उसके बस के ऊपर थे, मैं भी था। उसका मंच के माध्यम से जयप्रकाश जी ने यह कहा था कि अपना काम 45 सीटा में आ जाएगा। हमारा एक साथी काल वहाँ पर जा रहा था, कैंट से है, काली जाखड़। उस भाई ने नीचे खड़ा हो गया, एक आवाज़ मारी थी कि प्रधान जी 70 सीट 65-70 आएगी। तो जयप्रकाश जी ने यह कहा था कि भाई 65 सीट में तो सीएम का पाछा खिंचड़ेगा, आप 45 ले आओ। अब देखो, जिस विधानसभा में कोई नेता आए और वो ये कहे कि कम सीट लानी है, तो नू बताओ हम कैसे जीतेंगे? दिक्कतें तो ये हुई है। अब 45 हम सोचा, 70 जनता देने लग रही है, 25 घटा दी और 8 फिर लोगों ने घटा दी। हम क्या करें उस चीज़? आपने जो कल सम्मेलन किया वहाँ पर और तमाम प्रोफेसर संपत सिंह वहाँ थे, प्रोफेसर राम भगत थे, हाँ, है ना, प्रहलाद और सिंह गिल्ला खेड़ा गिला थे। खेड़ा थे, हाँ, काफ़ी मतलब नेता थे हाँ, कांग्रेस के पुराने हाँ, नेता। तो कहीं न कहीं उसका जवाब फिर से कहीं न कहीं आज पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में दिया गया और उसमें सीधा-सीधा आरोप ये लगाया गया, आपने कहा ना भी कांग्रेस वालों ने कहीं न कहीं मदद नहीं की, इसलिए नलवा की सीट आ रही, जाति का चुनाव बना दिया गया। उनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट थे, उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उनका आचरण ठीक नहीं था, कैंडिडेट की छवि ठीक नहीं थी, इसलिए कहीं न कहीं रामनिवास घोडेला बरवाड़ा से हार के नहीं तो जीतते। तो फिर तो भाई जयप्रकाश जी घनी बारी हारोड़े हैं। इनकी छवि, इनका क्या वो ठीक नहीं था आचरण? 2009 में हारे, 2009 की लोकसभा और 2009 में फिर विधानसभा आदमपुर से, फिर 12 में लोकसभा, फिर कभी घनी बारी हारोड़े। हार जीत एक अलग चीज़ है। कौन के कह रहा है पता नहीं, उनका जवाब तो और घने साथी दे देंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, हम किसे यहाँ, फिर तो एक बात बताओ, 37 जीतते हैं, फिर तो 53 हारे हैं, फिर तो 53 का आचरण तो गलत है, गलत टिकट बांट दी 53 हुड्डा साहब ने, नहीं बांटनी चाहिए थी टिकट। फिर तो 37 जीतते हैं, 28 हमारे जो कांग्रेस के एमएलए थे उसमें से 15 हार गए, क्यों दे टिकट? भाई जब जयप्रकाश जी कितनी बारी हार गए, मौका में आपने बेरा है नैन साहब कि 2009 में कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी, पूरा हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, 9 की 9 सीट, एक 10वीं हार से हमारे थे। क्यों हारे? वो होती हार भाई, ये तो हम पूरा हरियाणा में आज भी हम हार रहे हैं 53 सीट। जब 9 जीतकर 1 हारे फिर तो आदमी गलत है। वो होता है, उसमें कहते हैं भी आदमी में कमी है। अरे जो आदमी, कोई बात नहीं, देखो जात पात पे इलेक्शन लेके चल गए, हमने कौन कहा कि हमारी मदद,
हमने ये नहीं कहते कि हमारे को हराया जयप्रकाश जी ने या इसके गैंग के सदस्यों ने जो आज कॉन्फ्रेंस करी उन लोगों ने, उनमें कोई दम नहीं हराने का। उन लोगों ने जात पात कर दी। यो काम हम भी कर सके थे जो इन्होंने करे है। हम कह देते नहीं फलाना आदमी तीसरा नंबर पर है, विकल्प लोगों के पास बहुत थे, वोट गेट देते। हमने तो मदद करी है, हमने मदद करी है। आदमपुर बाई इलेक्शन में हमने मदद करी है। मोहब्बतपुर डाणी में हमने 800 वोट दुआए है। जाके दोबारा चुनाव लड़ ले, हार जीत लगा ले, अगर वहाँ से ले जाए तो गारंटी करता हूँ मैं जाके बैठूँ उस गाँव में। जात पात का आपने कहा कि इलेक्शन बढ़ा दिया गया, आपने नलवा का भी उदाहरण दिया। नलवा को अनिल मान से बात हुई है। आज भी मेरी बात हुई अनिल मान से। अगर अनिल मान मना करे मेरी गारंटी है। अनिल मान ने क्या कहा? अनिल मान ने ये कहा कि मैं भाई उसका इलेक्शन में 80 लाख रुपये लगाया और मेरी इस्तीफा कर दी। आज भी कही है। किसके इलेक्शन में लगाए? जयप्रकाश जी के इलेक्शन में। आज भी कही, आज मेरी बात हुई है टेलीफोन पर बोल, आज ही बात हुई है। अनिल मान भी मतलब ये मानते कि जेपी ने उनकी इस्तीफा की है? 100% है। मेरे खुद कहा है नाटन कौन दूँ, मेरा मेरे सामने मान ले मान साहब बैठे तो बोल। मैं देखो मेरी सुन बात, आप भी हरे दरखत का नीचे खड़े। हाँ, अगर मान साहब ने कहते मैंने कौन की गारंटी कर, मेरे का है खुद भला भाई रामनिवास देख मन तो 80 लाख तो रुपये लगाए अगला इलेक्शन लोकसभा में लगाए बेचारा ने। और पहला इलेक्शन था बेचारा का, हमने उसके ऊपर ज़्यादा तरसाव है। देखो आदमी एक बार बन गया, हम एक बार बन गए XMLA, हाँ कोई बात को नहीं, ठीक है नहीं। बाकी जो आदमी पहली बार कांग्रेस की टिकट मिलना और सरकार देश में प्रदेश में बनना और उस आदमी के ऊपर बदले की भावना रखना, अरे उसने कितना पैसा इलेक्शन में उसका लगा है, टिकट मिली है। नए आदमी को टिकट कितनी मुश्किल मिलती है, नए आदमी को टिकट कितनी मुश्किल मिलती है। हमारे को तो भाई हमने एक बार MLA रहे तो उसके बारे में अब की बार भी सर्वे के आधार पर टिकट मिली। इन्होंने थोड़ी छटदम करी थी। आज जो कॉन्फ्रेंस करी इन्होंने थोड़े हथकंडे अपनाए थे। AICC को ऑफिस में जाके इन लोगों ने जो आज कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, ये 200-300 आदमी गए वहाँ पर, पूरा जात पात का जहर घोला था। इन्हीं लोगों ने आपका विरोध करवाया था? नहीं 100% है। अगर नाटा है तो वो नहीं कहा था नहीं लोटा में नमक गेड़ा, उस पर गिड़वा लिए लोटा में नमक है। और सुनो, और मैं माफ़ी मांगूंगा जनता के सामने, जो आदमी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर वो न्यू कहते नहीं हमको ले गए, ये कब है कि हम दिल्ली नहीं गए, न्यू का गेड़ लोटा में नमक, अगर वो न्यू कहते लोटा में नमक गेड़ दिया, आप बता दियो नैना साहब, मैं जनता के सामने माफी मांगू। इन लोगों ने जात पात करी वहाँ पर जाके कि कुमार को टिकट नहीं लेने देनी, भाई कुमार को टिकट नहीं लेने देनी, उसमें सारे थे ये लोग। ऐसा नहीं होता। इस देश के अंदर 36 बिरादरी को रहने का हक है। इस देश के अंदर हर समाज को चुनाव लड़ने का हक है। हर समाज को चुनाव टिकट लड़ेगा तब हर समाज पार्टी को वोट देगा। जयप्रकाश जेपी का तो ये भी कहना कि लोकसभा चुनाव में मैं भी हार गया था बरवाड़ा से। जयप्रकाश जब जी मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने बोला। तो ये और पूछ लियो जयप्रकाश जी को कि जयप्रकाश जी आप 6 जगह जीते थे, अब 3 जगह क्यों जीते? 3 जगह क्यों हारे? या नहीं, अब देखो हारे तो 6 जगह। अच्छा, विधानसभा? हाँ विधानसभा में जब जयप्रकाश जी 3 जगह हारे, बरवाड़ा और आसी और हिसार, अरीब 6 जगह क्यों हारे? सारा खेल इन्होंने कर दिया। हर जगह जब लोकसभा में हर जगह सौदेबाजी हुई थी। नलवे के अंदर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, नलवे के अंदर हमारे जो MLA बने हैं उसके अगर सौदेबाजी हुई है लोकसभा के अंदर, तो नू बताओ जब 4 महीने पहले अगर हम उसकी मदद ले लेंगे तो विधानसभा में नू बताओ कैसे हम उसका खिलाफत कर देंगे। मैं माले फिर कहने लग रहा हूँ, आपकी तरह रामनिवास राणा ने भी चुनाव लड़ा था, वो भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि गुलाबी गैंग ने मेरे को हराया और सावित्री जिंदल को जितवाया। देखो गैंग का तो मैं नहीं कहूँगा, गैंग में तो गुलाबी की बात करें तो गैंग गांग तो नहीं होती भाई। वो तो एक सुनो, गुलाबी पगड़ी तो एक शुभ है, उसको तो हर आदमी बांधता है, ठीक है नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बात करें, कोई नो कभी रामनिवास तो हुड्डा साहब का है, फिर ऐसी नहीं है। हमने कांग्रेस पार्टी की हिसार के अंदर, मेरा मकान प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर है, हमने राणा साहब को वोट दिए और जो हमारे मान ले थे उसमें ऐसी नहीं होती। हाँ कुछ आदमी कर सकते हैं, उन्होंने नाम लिया है। देखो मैं कहता हूँ कि जिसने करिए नाम लो, गैंग का क्या, गैंग में तो भाई हुड्डा साहब भी नेता है, शैलजा जी भी नेता है, रणदीप सुरजेवाला भी नेता है, हर आदमी को आपका नेता लोग मानते हैं, ठीक है नहीं। हमारे वे भी नेता ऐसी को बात फिर मानने जो बात असली बात है कि उसमें हम हुड्डा साहब को नेता मानते हैं, ठीक है। तो उसकी बात है, कल ये कहना गैंग में फिर हम भी आगे, ऐसी नहीं है बात, ऐसी नहीं है। सब सारे मान एक लाठी से नहीं आके जाते। तो राणा साहब ने उनका मैंने सुना था। देखो भाई क्लियर सी बताना चाहते हैं कि देखो इन्होंने एक एक करके सारे समेट थी। गोडेला साहब, ये जो आज प्रेस वार्ता हुई है उसमें ये भी बात कही गई है, छोड़ यार, वो कुछ आई को नहीं,
कि उसका क्या? आपने जो है चुनाव में जो राहुल गांधी की रैली हुई थी हाँ हाँ उसके हाँ, अंदर संसद का फोटो नहीं लगाया था, उसके बाद से ही जो एक तरह ईब से कौन लगाने लग रहे, हम ईब कर लो कि मैं लमीब कौन लगाऊं? फोटो लगाना ना लगाना हमारा अधिकार है किसी का, परंतु किसी का ब्याह में जाके ब्याह बिगाड़ना वो गलत काम है। अगर हमारा वो रैली हमारा ब्याह था नहीं, उस ब्याह में उल्टे सुल्टे बयान देना वो गलत है। अगला ब्याह में किसी ने को बुला ले और ब्याह में बुला के नू कह दे मेरे लिए यह चीज़ कौन बनाई, मेरे लिए यह चीज़ कौन बनाई, ये को बात थोड़ी है भाई। अगर कोई फोटो कौन लगाया, वे पत्रकार थे, मैं जानता हूँ उसको भाई, हैं वे पत्रकार हैं, उनको जानता हूँ मैं। उन लोगों ने परिपलान ड्रामा था ये फोटो। काल मेरी दीपेंद्र जी से बात हुई है, मैं आपका चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ। एमपी साहब ने काल मेरे को बताया कि रामनिवास हमने तसल्ली करी थी, आपका इस फोटो में कोई रोल नहीं है। मैं आपने फिर बताना चाहता हूँ, और इस बात में अगर एमपी साहब नाट जाए तो मैं कहेगा उस चीज़ का जिम्मेवार हूँ। काल की बात और बोलो, रात मेरी बात हुई है एमपी साहब से। एमपी साहब ने मेरे को कहा है कि घोड़ेला साहब आपकी उस फोटो में कोई रोल नहीं था। मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरा कोई रोल नहीं था, सब फोटो दिल्ली छपे थे। और रात मेरी बात हुई है, रात उन्होंने कहा कि वास्तव में आपका कोई रोल नहीं था और उस आदमी ने गलत किया। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं कि रामनिवास घुड़ेला समेत कुछ और भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। ना देखो भाई, कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ना, किसी और दल में जा सकते हैं। क्यों जामा? अब कांग्रेस पार्टी हमारी जन्मजात कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ के हमने किसी दल में जाना होता तो 19 से मेरी टिकट कटी थी नहीं, मेरे को लोग टिकट देवे थे और मैं एमएलए बनता। मैं आपने फिर बताना चाहूँ, हमने कहा नहीं भाई हम कांग्रेस भी नहीं छोड़ेंगे, हुड्डा साहब का साथ भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को पता है इस बात का, मैंने सारी बातें उनको बता दी। मैंने कहा जिन्होंने लोग कहे तू टिकट ले लो, बोले ना भाई अपन कड़ी कौन जाना। देखो ये लोग है नी, जो हमारे सांसद जी है, मौके के सांसद है, टिकट कटने की बात आ गई, क्यों हमारे जो एमएलए बने हैं कलायत से, उनका निर्दलीय फार्म भरवा दिया। मौके के एमपी होते हुए कोई निर्दलीय फार्म भरा सकता है? भाई उन लोगों के आचरण है जो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी छोड़ना। बाकी वक्त का पता नहीं होता कौन आदमी के करा दे, कल का कौन भरोसा किसका। बाकी देखो जो लोग ये बेतुकी बातें करते हैं, कौन छोड़ेगा दे मान बेरा नहीं, और आदमी किसका के मनमो हो, कौन आदमी के कर रहा है भाई। उस प्रोग्राम में तो हजारों आदमी आ रहे थे कल, ठीक है नहीं, कोई दूसरी पार्टी में चल जाए ना चल जाए, बाकी हमारे बारे में कोई नहीं कहा। हमारी जन्मजात कांग्रेस आज तक, बात ये नहीं। तो इसका बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं। बाकी मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे फोटो की बात हो, इनका तो परिप्लान था कि हमने ब्याह बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। आपको बताना चाहते हैं परिप्लान था इनका, इनका तकलीफ थी टिकट की। ऑडियो भी वायरल हुई थी। हाँ ऑडियो है, एक बार बताओ मेरे को, रणधीर धीरा कौन है? जयप्रकाश का भाई। जयप्रकाश जी हमारे बहुत ही सम्माननीय सांसद हैं हिसार से, उनके भाई है। और उनका भाई क्या कह रहे हैं कि भाई कुमार की अगर ये टिकट जो जीत गया कुमार है तो ये सीट कुमार की हो जाएगी। जात पात करी कि नहीं करी। उसका बाद में जब जयप्रकाश जी से आप वर्ग के पत्रकार भाई पूछते हो और आपने आज उस भाई से पूछा तो एक गोलमोल करते कि हमने देखी को नहीं। अरे सारा देश ने देख ली और इन्होंने कौन देखी? सारा देश ने देख ली, इन्होंने कौन देखी? इन्होंने उसको डांट ही मारी है धीरे को। मेरे सुनने में आई है कि प्रधान जी ने जयप्रकाश जी ने डांट मारी, तने के खेल खराब कर दिया, तने जात पात का नारा लगा दिया, पूरे देश और प्रदेश में जात पात का तुमने जहर घोल दिया, तो बड़ा माड़ा काम कराया। आने वाले समय में यूँ बताओ कि लोग इनकी वीडियो देखे को नहीं कि क्या? अब चलो एक बात और मान लूँ मैं, जयप्रकाश जी ये कह दे कि मेरी रणधीर के साथ बनती नहीं, उसमें बनने वाली बात में एक पॉइंट आ रहा है कि जो पूछने वाला ये पूछ रहा है कि आपका भतीजा है वो उसकी क्या पोजीशन है, बोले वो 40,000 से जीतेगा। अगर नहीं बनती हो नैन साहब तो ये कह मैंने उसका बेरा को नहीं भाई। तो इनका सबका जो ये थे नहीं गैंग के सदस्य 55 आदमी, इनका सबका एक ही आचरण था कि भाई ये कुमार नहीं जीतना चाहिए। अब मैं क्या करूं भाई? 55 लोगों की लिस्ट दे दी हाईकमान को। नहीं, हमने हाईकमान को 55 लोगों की लिस्ट नहीं दी है। हमने हाईकमान की जो ये 5, 7, 10 आदमी थे, मैंने खड़गे साहब को, कर्ण सिंह दलाल को हमने दी, और जो हमारे कार्यकारी प्रभारी बने इसको हमने दी,
हमने कॉपी हुड्डा साहब को करी, हमने कॉपी प्रधान जी को करी, हमने कॉपी दीपेंद्र जी को करी, मेल कर रखी हमने। अब संज्ञान तो भाई अगले ले नहीं कौन ले, हम तो XMLA, हाँ हम आम घर से, हाँ हम आम आदमी, हाँ ये MP है, बेटा MLA है, कांग्रेस इनसे चला है, हम क्या करा भाई। बात तो है कांग्रेस भी चलानी है, हाँ मेरे वर्ग तो और है नहीं, कांग्रेस तो चलानी है नहीं। बात ये है तो हमने सारी कर रखी है, बाकी पार्टी की मर्जी जो कुछ करे। और कोई बात हो तो बताओ। ठीक, आखिरी में मेयर चुनाव को लेकर आपको लगता है भी कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणामों से ही बाहर नहीं निकल पा रही, गुत्थम गुत्था हो रही है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, ऊपर से मेयर चुनाव आ गए, और जिस तरीके से असंध के पूर्व विधायक का भी कहना, सुशेर गोगी का, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही, बीजेपी से लड़ ही नहीं रही, अगर बीजेपी से लड़ती तो जीत जाती, तो क्या इस तरीके से मेयर चुनाव की तैयारी है? नैन साहब आरोप नहीं लगा रहा मैं तमाम हरियाणा की बात ना कर रहा ना हूं, देखो सिर्फ बरवाड़ा। हाँ ना मैं बोलो देखो, ना तो आरोप लगावा ना झूठी बात करा, ठीक है नहीं। ये आदमी नु कहा आज जो कॉन्फ्रेंस कर रखी है उसका बराबर में एक भाई बैठे है मोर, ईश्वर मोर, जो जयप्रकाश जी का खूब खास है, फिर भी नाम ले दूं कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जयप्रकाश जी खासम खास आदमी है, लोकदल का झंडा लगा रखा था इलेक्शन में, इस चुनाव में विधानसभा में। दूसरी बात जो आप कह रहे हो उसमें तो मैं कल ही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जीतेगी इस हार से मेयर का चुनाव, परंतु टिकट जयप्रकाश जी ने देनी पड़ेगी। जिस पर जयप्रकाश जी हाथ टेक गए नहीं वो आदमी मेयर बनेगा जी, हम उसकी पूरी मदद करांगा। बात ये मतलब जयप्रकाश की क्या कंडीशन है इस पर? नहीं, MP हमारा हिसार से प्रभारी भी है हिसार का। देखो कंडीशन नहीं है, जब हमारा MP है हिसार का, वोट दे रखे है, हम उनका सम्मान तो करा नहीं, सम्मान भी करा, वे टिकट दिलाएं, जिस भाई को भी टिकट दिलाएंगे, कोई जात पात की बात नहीं। जयप्रकाश जी टिकट दिलाएं, जयप्रकाश जी प्रचार करें। क्यों 35,000 वोट तो जयप्रकाश जी का आए थे लोकसभा में, 35,000 तो वे और बाकी और आ जाएगी। तो जयप्रकाश जी जिसको टिकट दिलाएंगे, जयप्रकाश जी जिसकी मदद करेंगे, हम उनके साथ मदद करेंगे और कांग्रेस का कैंडिडेट बढ़ाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू।